अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डी टू बुक के इस सेशन में हम अपडेटेड 7 एडिशन से चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10 ए के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 10 जो है वो ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन से रिलेटेड है। तो इससे पहले कि एक्सरसाइज स्टार्ट करें, हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। अगर हम ट्राइंगल की साइड्स के हवाले से बात करें तो ट्राइंगल्स की तीन टाइप्स बनती हैं: इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों। जिस तरह आपको ये नजर आ रही है, यहाँ पे इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल हैं। ये साइड, इन तीनों पे एक कट लगा होने का मतलब ये है कि ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो ऐसी ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगी। दूसरी ट्राइंगल, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हों तो ऐसी ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगी। और अगर एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो तो ऐसी ट्राइंगल जो है वो स्केलिन ट्राइंगल कहलाएगी। और अगर हम एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी हम ट्राइंगल्स को तीन टाइप्स की ट्राइंगल में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, जिसमें तीनों एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री हो, ऐसी ट्राइंगल एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल कहलाएगी। और जिसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री के इक्वल हो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगी। और एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो तो ऐसी ट्राइंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाएगी। कुछ और रूल्स भी हैं कि किसी भी ट्राइंगल का ये जितने भी एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स, उनका सम जो है हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। जिस तरह अगर मेरे पास ये तीनों एंगल्स हैं, ए, एंगल बी, एंगल सी, तो इनका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। दूसरा क्या रूल है? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। यहाँ मेरे पास एक, अगर मेरे पास एक एक्सटीरियर एंगल हो, से ए, ये मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं वो ये 56 और 50 हैं। ये वाला नहीं, क्योंकि ये वाला तो इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है। अपोजिट इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल की बात नहीं हो रही। तो ये ध्यान में रखिएगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ये 56 और 50 ही हैं। तो अगर मैं इन सबको, इन दोनों को ऐड कर दूं, 56 और 50 को, तो उसकी वैल्यू ए के इक्वल आ जाएगी। यही रूल है कि अगर कोई एक्सटीरियर एंगल हो तो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो उस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। यानी एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू हम उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स को ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे किया गया है। जैसे ये 56 और 50 को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकल आएगी, ए इज इक्वल टू 106। तीसरा क्या रूल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैव टू साइड्स इक्वल इन लेंथ। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स कौन सी होती हैं? जिनकी दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल हों, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे ये एक साइड है, ये इस साइड के इक्वल है, ठीक है। जैसे ये साइड है वो इस साइड के इक्वल है। यहाँ पे दो कट भी मैंने लगाए हैं। तो इस साइड का जो अपोजिट एंगल है वो ये है। सपोज अगर मैं उसको एक्स बोल देता हूं यहाँ पे, तो ये साइड चूंकि इस साइड के इक्वल है, इस लिहाजा इसका जो अपोजिट एंगल है वो भी एक्स ही होगा। तो ये भी एक रूल है कि इक्वल साइड्स हैव अपोजिट एंगल्स इक्वल। ये साइड, इसका अपोजिट एंगल ये साइड, इसका अपोजिट एंगल ये। तो ये दोनों साइड्स चूंकि इक्वल हैं, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि ये वाली जो साइड है, जो मैंने येलो में डिनोट की है, तो ये इस वाली साइड के इक्वल है। ये भी मैंने येलो से डिनोट की है। ये दोनों येलो साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसके इन दोनों के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों येलो साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अपोजिट साइड्स, अपोजिट इक्वल साइड्स हैव अपोजिट एंगल्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होंगे वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे।
तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 10A के। इस क्वेश्चन को मैं नीचे शिफ्ट करता हूं। देखें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द साइज ऑफ ए एंड बी, ए और बी का साइज यहाँ पे गिवन किया गया है। फाइंड एंगल सी एंड हेंस क्लासिफाई ईच ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इक्वल साइड्स इट हैज एंड द टाइप ऑफ एंगल्स इट हैज। हमने क्या करना है, इस हर एक पार्ट में हमने ट्राइंगल को स्केच करना है और ये भी बताना है कि वो किस टाइप की ट्राइंगल है। तो आइए देखते हैं पार्ट ए को। पार्ट ए में हमें दो एंगल गिवंस हैं, एक एंगल 20 डिग्री है और एक एंगल 60 डिग्री है। तो आइए हम इसको स्केच करते हैं। तो हमने दो एंगल्स स्केच करने हैं, एक 20 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट मेजर कर लेंगे। चूंकि यहाँ पे लाइन सेगमेंट की लेंथ नहीं दी गई, तो हम अपनी मर्जी की लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम एक एंगल जो है उसको 10 डिग्री 20 डिग्री उसको 10 डिग्री का ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पे सपोज, अब देखें यहाँ पे इस एंगल को मैं एक 20 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगा। तो ये जीरो से आपने स्टार्ट लेना है, ये जीरो की लाइन है, जीरो से आपने स्टार्ट लेना है। यहाँ तक 10 डिग्री बन रहे हैं और यहाँ तक 20 डिग्री बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे डॉट लगा लूंगा, ये मेरा 20 डिग्री। और अब मैं इस एंगल को ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास इसको मैं ए बोल दूंगा, ये 20 डिग्री है। ये मेरे पास ए वर्टिक्स है। और अब मैं इधर रख के इसको, प्रोटेक्टर को, मैं एक और एंगल ड्रा करूंगा जो 60 डिग्री का एंगल होगा। तो देखिए जरा, यहाँ पे 60 डिग्री आ रहा है, या अब मैं यहाँ से जीरो से स्टार्ट करूंगा 60 डिग्री का ड्रॉ करने के लिए एंगल। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 60 डिग्री। ठीक है, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। अब मैं एक 60 डिग्री की लाइन ड्रॉ करूंगा। तो ये मेरी 60 डिग्री की लाइन होगी और इसको मैं थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा यहाँ। तो ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास वर्टिक्स बी है। और ये जो एंगल मैंने ड्रॉ किया है, ये 60 डिग्री का एंगल है। और ये मेरे पास वर्टिक्स जो है वो सी है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एरेजर टूल नहीं है, वरना मैं इसको अरेज कर देता। तो यहाँ से ये आपने जो मैंने ये लाइन आगे प्रोसीड हो रही है, इस लाइन को आपने अरेज कर देना है। तो ये मैंने ट्राइंगल को स्केच कर दिया, ट्राइंगल एबीसी। डेफिनेटली ये वाला जो एंगल है 20 है और ये एंगल 60 है। तो ये 80 डिग्री के बन गए और ये एंगल डेफिनेटली 100 डिग्री का होगा। तो ये उसने पूछा नहीं है, वैसे मैंने आपको बताया कि ये एंगल 100 डिग्री का होगा। तो इस तरह आप सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो सारे के सारे ट्राइंगल स्केच करेंगे। तो एक मैंने सैंपल के तौर पे आपको स्केच करके दिखाया। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने स्केच कर दिया ए पार्ट आपके लिए। तो ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट। तो एंगल ए जो है वो 20 डिग्री था, एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी 60 डिग्री है। तो एंगल सी जो है ना वो मैंने फाइंड करना है यहाँ पे।
फाइन एंगल सी। तो देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी, तीनों एंगल जो हैं एंगल सी वो 180 डिग्री के इक्वल होंगे, जो मैंने रूल आपको बताया था। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 20 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, और ये मैंने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये 80 डिग्री हो गया, 20 प्लस 60, 80 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। 80 एंगल सी में ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 180 माइनस 80, तो ये 100। एंगल सी मेरे पास फाइंड आउट हो गया 100 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब 100 डिग्री। अब चूंकि इसकी टाइप भी हमने बतानी है कि किस टाइप की ये ट्राइंगल है, तो देखें जरा तीनों एंगल, दोनों एंगल यहाँ पे ये 20 के और 60 के हैं, और ये एंगल 100 का है। तो दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। एंगल सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, तो इसी की मुनासबत से इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राई एंगल। एक तो ये हो गया, और तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे। ये 20 डिग्री का, ये 60 का है, और ये 100 का है। तो ये कौन सी टाइप की ट्राई एंगल होगी? स्केलन ट्राई एंगल, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो ये क्या बन गया? स्केलन और ऑब्ट्यूज्ड एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राई एंगल। तो इस तरह मैं फाइंड आउट करूंगा। अब मैं चलता हूं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी, पार्ट बी में देखें इसी तरह हम स्केच करेंगे जैसे मैंने आपको सॉफ्टवेयर में स्केच करके दिखाया। यहाँ पे एंगल ए जो है वो 70 डिग्री है, और एंगल बी जो है वो 40 डिग्री है। तो एंगल सी जो है वो मैंने फाइंड आउट करना है। तो एंगल ए, तीनों एंगल्स का जो सम है, तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। तो मैं इसको 180 डिग्री, तो ये 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री, और ये एंगल सी 180, तो 110 प्लस एंगल सी 180। तो 180 इधर आके क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 180 माइनस 110, ये मेरे पास आ गया 70 डिग्री। तो एंगल सी 70 डिग्री, जो कि लेस देन है 90 डिग्री के, यानी कि एक्यूट एंगल है। तो तीनों एंगल देखें एक्यूट एंगल हैं, ए बी और सी। तो ये कौन सी टाइप की बनी? एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन गई। और कोई भी एंगल एक, देखें कोई एंगल एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है। एंगल, ये जो एंगल है सी मेरे पास, ये 70 डिग्री है, मतलब ये दो एंगल जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के इक्वल हैं। और देखें एंगल ए इक्वल है किसके? एंगल सी के। तो मैंने भी बताया था स्टार्ट में कि जब दो किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होंगे तो वो ऑब्ट्यूज, सॉरी, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। तो ये किस टाइप की ट्राइंगल बनी? आइसोसेलेस, आइसोसेलेस आइसोसेलेस और एक्यूट ट्राइंगल।
एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अब बढ़ते हैं पार्ट सी की तरफ। मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दूंगा। पार्ट सी, पार्ट सी में एक एंगल जो है वो 60 डिग्री है और एंगल बी जो है वो 60 डिग्री का है। देखिए यहाँ से दोनों एंगल 60 डिग्री के निकल आए, तो ये हमें पहले ही पता चल गया कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो एंगल सी हमने फाइंड करना है। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री के इक्वल है। 60 प्लस 60 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, तो ये 120 डिग्री प्लस एंगल सी 180, तो 180 को इधर आके मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 180 माइनस 120, तो 60 डिग्री ही ये निकल आया। तो एंगल सी 60 डिग्री, ठीक है, और ये 90 डिग्री से लेस देन है, तो एक्यूट है। और तीनों एंगल्स यहाँ पे देखें, तीनों एंगल्स है इक्वल है एक दूसरे को। एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, और इक्वल है, ये तीनों इक्वल हैं आपस में। तीसरा एंगल सी भी इक्वल है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हुई। तीनों एंगल्स इक्वल आ गए, तो इक्विलेटरल इक्विलेटरल और तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं और लेस देन 90 डिग्री हैं, तो ये लेस देन 90 डिग्री, तीनों लेस देन 90 डिग्री के हैं, तो लिहाजा ये एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल हुई। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी पार्ट की तरफ, डी पार्ट। तो डी पार्ट में देखें, एंगल ए 40 डिग्री है और बी 48 है। एंगल ए 42 डिग्री और एंगल बी जो है 48 डिग्री। तो एंगल सी हमने फाइंड आउट करना है। तीनों एंगल्स का जो सम मैंने पहले ही बताया हुआ है कि वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। 42 डिग्री प्लस 48 डिग्री प्लस एंगल सी 180, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो ये 90 डिग्री बन गया। तो एंगल सी 90 डिग्री को इधर आके मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास ये 90 डिग्री निकल आएगा। यानी कि एक एंगल इसमें 90 डिग्री का है, और मैंने क्या बताया था कि अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल्ड और एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि तीनों एंगल्स देखें, तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से लेस देन है। ये एंगल भी 90 डिग्री से लेस देन, ये भी 90 डिग्री से लेस देन, और ये जो नया एंगल निकला सी, ये भी 90 डिग्री से लेस देन। तो ये एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आपके सामने है।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग द गिवन एंगल इज द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो हमने तीसरा एंगल फाइंड करना है। अब बेस एंगल कौन से होंगे, ये कहता है कि ये ट्राइंगल एक्यूट ट्राइंगल है, मतलब कि ये वाला जो ये वाली जो साइड है इस साइड के इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। ठीक है, तो इसके जो बेस एंगल हैं वो कौन से हैं। आइसोसेलेस के जो बेस एंगल होते हैं वो ये एंगल होते हैं, बेस एंगल नीचे जो बेस पे होते हैं, दिस इज बेस। और ये जो दो एंगल हैं वो बेस एंगल्स हैं, ये बेस है। और ये एंगल अगर मैं इसको ए कह लूं और इसको बी कह लूं और इसको सी कह लूं, तो बी और सी, एंगल बी एंगल सी, ये बेस एंगल्स हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के, क्योंकि ये बेस के ऊपर हैं। ठीक है, तो वो कौन से, फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल। इस क्वेश्चन में दोनों बेस एंगल्स गिवन हैं। जैसे पार्ट ए में बेस एंगल जो है हर एक 40 डिग्री का है, तो ये भी 40 डिग्री हो गया और ये भी 40 डिग्री हो गया। तो इस एंगल के बारे में कहा जा रहा है कि इस एंगल को फाइंड आउट करें। तो चूंकि इसका वर्टेक्स कैपिटल ए है, तो इसको मैं स्मॉल ए के इक्वल कर लिया करूंगा। तो हमने स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो 40 प्लस 40 प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो 80 प्लस सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ पे 80 जो है वो 180 में से मैं माइनस कर दूंगा, तो 180 माइनस 80, तो 100 डिग्री। तो ये मेरे पास एंगल 100 डिग्री का निकल आया यहाँ पे। तो इसको मैं ब्लैक से डिनोट कर दूंगा। तो एंगल सी जो है वो, एंगल ए जो है वो 180 डिग्री का निकल आया, इसको मैं एंगल ए कहूंगा, एंगल ए। तो इस तरह मैं थर्ड एंगल फाइंड कर लूंगा। तो इसी तरह मैं दूसरे क्वेश्चंस में जो थर्ड एंगल है वो फाइंड आउट करूंगा। देखें पार्ट बी में, पार्ट बी में ये एंगल मैं फाइंड करूंगा। इसको ए बोल देता हूं, ये कैपिटल बी वर्टेक्स के नेम। ठीक है, और ये मैंने फाइंड आउट करना है यहाँ पे। और ये एंगल मेरा बेस एंगल है, ये 87 है और ये भी 87 है। तो ए प्लस 87 प्लस 87 इज इक्वल टू 180। तो 87 प्लस 87, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो ये मेरे पास 174, ए प्लस 174 इज इक्वल टू 180। 174 को उधर जाके मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये मेरे पास 6 डिग्री निकल आएगा। तो ए 6 डिग्री मेरे पास निकल आया, तो दिस इज 6 डिग्री। तो अब इस एंगल ट्राइंगल की बात करें, ये ए, ये बी और ये सी। बेस एंगल इसमें भी गिवन है सी पार्ट में 15। बहुत इजी पार्ट है, जैसे कि पहले पार्ट हमने किए। तो यहाँ पे इस एंगल को मैं एंगल ए बोल दूंगा। ए प्लस 15 जो ट्राइंगल के एंगल्स के सम का रूल है, तो ये ए प्लस 30 डिग्री, 30 जाके आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 180 माइनस 30, तो ये 150 डिग्री। अब हम पार्ट डी की बात कर लें। ये बेस एंगल हमारे पास गिवन है यहाँ पे 79 डिग्री और ये भी 79 डिग्री। अगर हम वर्टेक्स को, इसको ए कहें, इसको बी कहें और इसको सी कहें, तो ये मैं फाइंड करूंगा स्मॉल ए। तो स्मॉल ए प्लस 79 प्लस 79 इज इक्वल टू 180। अगर इन दोनों एंगल्स को ऐड कर लेता हूं,
तो ये मेरे पास 158 डिग्री आ जाता है, 158। इस 158 को मैं जाके क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 22 डिग्री, ये 22 डिग्री। तो इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है स्क्रीन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। तो वही एंगल्स के ट्रायंगल के सम का रूल यूज करते हुए, ये देखिए यहाँ पे ये जो साइन है, ये 90 डिग्री का साइन है। हमेशा जब आपको ये स्क्वायर मिलेगा इस तरह का, तो ये 90 डिग्री का साइन होगा। तो हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, एंगल सम रूल यूज करेंगे। एक एंगल ए है और दूसरा एंगल 90 डिग्री है, और तीसरा एंगल जो है वो 39 है, इज इक्वल टू, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो ये मेरे पास 129, 129 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 129 को उधर जाके मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ए मेरे पास निकल आया 51 डिग्री। पार्ट बी, पार्ट बी में देखें, एक 64 है, एक 68 है और एक एंगल 2 बी है। तो यहाँ पे मैं अननोन मेरा बी है उसको मैं फाइंड करूंगा। तो तीनों एंगल का सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। तो मैं इसको लिख दूंगा 2b प्लस 64 प्लस 68 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा, तो 2b प्लस 64 और 68 को मैं ऐड कर लूंगा, ये 132 इज इक्वल टू 180। 132 को मैं उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 180 माइनस 132, तो ये मेरे पास आ गया 48 डिग्री। अब टू भी मैं फाइंड कर चुका हूं, जबकि मैंने बी फाइंड करना है। नॉन तो एक्चुअली मेरा बी है, तो मैं बी को फाइंड करूंगा। तो टू चूंकि बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके उधर जब उसको राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये 24, तो बी इज इक्वल टू 24 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया। इसका पार्ट सी और डी अभी रहते हैं, ठीक है। तो पार्ट सी, देखें पार्ट सी में सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक एंगल 3c है और दूसरा 4c है, और तीसरा एंगल जो है 40 डिग्री है, और इनका जो सम है अकॉर्डिंग टू द रूल 180 है। 3c और c को ऐड करेंगे तो 7c प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। और इस 40 के मैं जाके क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 180 माइनस 40, तो ये मेरे पास आ जाएगा 140, और ये 7c, तो 7c इज इक्वल टू 140। तो अब मैं सी 7 को तो जाके डिवाइड कर दूंगा, 140 डिवाइडेड बाई 7, तो ये 20 डिग्री आ गया। तो सी मेरे पास 20 डिग्री। यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब मैं पार्ट ई की तरफ, डी की तरफ जाता हूँ, पार्ट डी। तो पार्ट डी में मैं डी की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो देखिए तीन एंगल,
डी प्लस 4D प्लस 3D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 1D है, इसका कॉफिशिएंट शो नहीं किया गया, मैं इसका कॉफिशिएंट शो कर दूंगा यहाँ पे। ये 1D है, तो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 3 8D, 8D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 8D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, दिस इज माय फाइनल आंसर। एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करूंगा। तो अगला पार्ट देखें, पार्ट ई में यहाँ नीचे कर दूंगा। पार्ट ई में देखें, हमें ये एंगल भी गिवन है बी वर्टेक्स का, और ये 62 भी गिवन है, तो ये एंगल हमें गिवन नहीं है। तो जब तक ये एंगल गिवन नहीं होगा तो हम एंगल सम का फार्मूला नहीं लगा सकते। तो पहले ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। आपको यहाँ दो कट्स नजर आ रहे होंगे, एक ये और एक ये। तो ये दो कट क्या शो करते हैं कि ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। मैं इक्वल साइड्स को यहाँ पे इस लाइन से डिनोट कर देता हूँ। ये दोनों साइड जो हैं वो क्या हैं, वो इक्वल हैं। तो अब इक्वल साइड्स का क्या मतलब है, इक्वल साइड्स का मतलब है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। जैसे ये दोनों ग्रीन साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इस ग्रीन साइड का ये वाला जो एंगल है ये, और इस ग्रीन साइड का ये वाला जो एंगल है ये एक दूसरे के इक्वल हैं। क्योंकि ये इस ग्रीन साइड के सामने के एंगल 62 है, लिहाजा वो इस दूसरी ग्रीन साइड के सामने के एंगल के इक्वल होगा, मतलब ये भी 62 होगा। ये दोनों इक्वल साइड अपोजिट एंगल्स इक्वल रखेंगी। इस साइड का अपोजिट एंगल 62, तो इस साइड का अपोजिट एंगल भी 62 ही होगा। अब मैं एंगल सम का फार्मूला लगा सकता हूँ ई फाइंड करने के लिए। तो देखें जरा, 62 प्लस 62 प्लस ई इज इक्वल टू 180। तो 62 प्लस 62 ये 124 प्लस ई इज इक्वल टू 180। तो ई फाइंड करने के लिए 180 को 124 को उधर जाके मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 180 में से 124 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास 56 आ जाएगा। एफ पार्ट। अब देखें यहाँ पे तीन कट्स गिवन है, इसका मतलब तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये एफ है तो ये भी एफ होगा और ये भी एफ होगा। तो एफ 180 डिग्री, तो 3F इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 60 डिग्री। तो एफ की वैल्यू मेरे पास 60 डिग्री आ गई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट DAB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है DAB। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो हम अननोन की वैल्यू फाइंड करेंगे ए की। तो यहाँ पे देखिए, ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस एंगल का पता होना जरूरी है, क्योंकि ये एंगल अगर हमें पता होगा
तो ये एंगल और इसका एडजेसेंट एंगल ए, ये दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। तो अगर मुझे इस अंदर इंटीरियर एंगल का पता चल जाए, तो ये इंटीरियर एंगल और ए जो है वो मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, तो वहां से मैं इस एंगल ए को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो सपोज कीजिए मैं इस इंटीरियर एंगल को एक्स रख लेता हूं, तो एक्स प्लस 55 प्लस 47 इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 180। तो यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, तो x प्लस 102, इन दोनों को ऐड करेंगे 180। तो 102 को मैं तो जाके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 180 माइनस 102, तो ये मेरे पास निकल आया 78। तो देखिए अब ये अंदर वाला एंगल 78 निकल आया, तो इसको मैं 78 बोल दूंगा। तो अब ये 78 और ए जो है ये दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, ये दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। मैंने यहां पे ये निकाल दिया x 78, तो ये दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि a प्लस 78, नाउ एंगल a प्लस 78 ये दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, तो 78 को मैं तो जाके जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास a की वैल्यू निकल आएगी। a इज इक्वल टू 102। यहां से आपने एक और चीज नोट की होगी कि मैंने बताया था कि अगर कोई एक्सटीरियर एंगल है तो उसका एक्सटीरियर एंगल को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल अपने दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो देखें, अगर मैं 55 और 47 का सम लूंगा, जो कि मैंने यहां पे लिया था 102 आ गया था, ए जो है वो 102 निकला है, 102 नॉट 108, 180 माइनस 78 102। तो मैं ये बात बता रहा था कि अगर कोई जैसे कि एक्सटीरियर एंगल का मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि एक्सटीरियर एंगल अपने दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो देखें ये जो एक्सटीरियर एंगल है ए, इसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, 55 और 47। इसकी बात नहीं कर रहे एक्स की, ये इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है। ये दो 55 और 47 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, इनकी बात हो रही है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल अपने दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो 55 और 47 का अगर मैं सम ले लूं, ठीक है, तो डायरेक्ट 102 भी निकाल सकता हूं, और वैसे भी वर्किंग से मैंने 182 फाइंड कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी की तरफ। इसमें दो ट्राइंगल्स आपस में मिली हुई नजर आ रही हैं आपको। तो इसमें मैं इस ट्राइंगल में डी ए सी, इस ट्राइंगल के अंदर मैं बी की वैल्यू फाइंड करूंगा। देखें यहाँ पे ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि ये स्केयर है, स्केयर जो है वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ये 90 डिग्री का स्केयर है, तो ये 90 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल के अंदर इन डी सी ए, इन ट्राइंगल डी सी ए, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल के अंदर इन तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। तो बी प्लस 90 प्लस एंगल बी प्लस 90 प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180, और 140 इज इक्वल टू 180, और 140 को मैं इधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो दिस इज माय वैल्यू ऑफ बी। और इसी तरह इस दूसरी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम इसकी बात करें तो उसमें हमने सी फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल है।
तो इसमें भी हम इसी तरह एंगल सम के फार्मूले से सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए जरा, सी प्लस 90 डिग्री प्लस 35 इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 125। 125 इज इक्वल टू 180। 125 को मैं उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 180 माइनस 125, तो सी इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख देता हूं, सी इज इक्वल टू 180 माइनस 125, 55 ओनली, 55 डिग्री। तो दिस इज माय आंसर ऑफ पार्ट बी। एंगल सी जो है वो 55 निकल आया। जरा वेरीफाई कर लें इसको। 180 माइनस 180 माइनस 125, तो 55। तो अब बढ़ते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में देखें, पार्ट सी में देखें हमने डी की और ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मुझे डी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। देखें, 2e+3e 5e हो जाएगा, और अगर ये दूसरा अननोन डी मैंने फाइंड ना किया तो 3e+d से मैं कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकता एंगल सम के फार्मूला लगाने के बावजूद, क्योंकि दो अननोन से किसी भी इक्वेशन में अगर दो अननोन वेरिएबल्स हों तो मैं वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता। लिहाजा मुझे सबसे पहले ये एडजेसेंट एंगल का फार्मूला लगा के डी की वैल्यू फाइंड करना पड़े, फाइंड कर लेता हूँ। ये देखें, ये 110 और डी जो है ये मिलके 180 बना रहे हैं। तो ये 110 प्लस डी इज इक्वल टू 180। तो डी को मैं 110 को उधर जाकर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 180 माइनस 110, तो ये 70 डिग्री निकल आएगा। तो डी मेरा 70 डिग्री निकल आया। अब मैं एंगल सम का फार्मूला लगा लेता हूं यहाँ पे। तो 2e+3e प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो ये 5e हो गया। 5e प्लस 70 इज इक्वल टू 180। तो 70 को उधर जाके मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 5e 180 माइनस 70, तो मेरे पास 110 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, 5 को तो जाके डिवाइड कर दूंगा। 110 डिवाइडेड बाई 5, तो ये मेरे पास 22 आ गया। तो E इज इक्वल टू 22 डिग्री। दिस इज माय वैल्यू ऑफ E। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। If the size of angles of a triangle are 3x, 4x and 5x, find the smallest angle of a triangle। हम सपोज करेंगे कि ये किसी ट्राइंगल के एंगल्स हैं यहाँ पे। तो ये हम सपोज, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। ये सपोज करें एंगल 3x है, ये एंगल 4x है और ये एंगल 5x है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मेजरमेंट्स। आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये 3x चूंकि मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा, तो इसको मैंने फाइंड आउट करना है एक्चुअली।
तो मैं क्या करूंगा, एंगल सम का फार्मूला लगा सकता हूँ क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। तो 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180। तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12x इज इक्वल टू 180। तो 12x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। तो 180 डिवाइडेड बाई 12, 15 डिग्री। अब चूंकि मैंने 3x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, तो 3 और x की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इसके अंदर। 3 × 50, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 15 45। दिस इज माई फाइनल आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन द फिगर ABC इज अ स्ट्रेट लाइन, ये ABC स्ट्रेट लाइन है। गिवन दैट ADB और BDC, ADB इक्वल है BDC के। अब ये कौन से एंगल हैं, ये हमें पहचान करने हैं। ADB, तो ये एंगल है ADB, तो ये वाला एंगल, एक इसकी बात हो रही है। देखिए, एक इस एंगल की बात हो रही है, एक ये वाला एंगल है। ये वाला एंगल क्या है, ADB। तो इसको मैं लिख दूंगा ADB। इसको यहां पे मैं मार्क कर देता हूं ADB। ये एंगल मेरे पास ADB। और एक दूसरा एंगल है मेरे पास, ये इसको मैं ग्रीन से शो कर देता हूं। ये मेरे पास एंगल जो है BDC है। ये देखें, BD और C, तो ये एंगल मेरे पास BDC है। एक इस एंगल की बात हो रही है, दोनों एंगल इक्वल हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस एंगल D को फाइंड कर लेता हूं। देखिए, इस पूरी ट्राइंगल में तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखें, मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल BDC फाइंड करना है। एक ये एंगल मुझे फाइंड करना है BDC। ये एंगल मुझे फाइंड करना है BDC। और दूसरा मैंने CBD फाइंड करना है, CBD। एक ये एंगल मैंने फाइंड करना है। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, इस पूरी ट्राइंगल में, इस बड़ी ट्राइंगल में ADC में, मैं ADC के तीनों, ADC के, ये मेरे पास ADC में एंगल A 90 डिग्री का है, और ये D एंगल मुझे अननोन है, मेरे पास नहीं है इसकी वैल्यू। और इस C की वैल्यू मेरे पास है 20 डिग्री। तो मैं इस यहां से इस एंगल D को फाइंड आउट कर लूंगा। तो मैं इस ट्राइंगल को जरा हाईलाइट कर देता हूं कि मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, कि इस बड़ी ट्राइंगल में इस बड़ी ट्राइंगल को मैं यूज करूंगा, और यहां से इस एंगल को फाइंड कर लूंगा, D एंगल को। तो जब मैं इस एंगल को फाइंड कर लूंगा, तो चूंकि ये दोनों, इस एंगल को, इस एंगल की पार्टीशनिंग की गई है, और ये वाला जो हिस्सा है इस एंगल का ADB का, ये इक्वल है BDC में, ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो जो जो भी एंगल मेरे पास यहाँ पे निकला, तो उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये दोनों एंगल मुझे फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ये एंगल वैसे ही पार्ट A के लिए मुझे रिक्वायर्ड है, ये एंगल। तो एक आंसर मेरा यहां से निकल आएगा। और दूसरा, इस ट्राइंगल में, BDC ट्राइंगल में, मुझे फिर B की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा, यानी कि CBD निकालना आसान हो जाएगा। दिस इज द एंगल CBD, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, दिस एंगल इज CBD। ये भी मैंने फाइंड करना है, दिस एंगल इज CBD।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल जो ग्रीन में मैंने शो की है, एडीसी ट्राइंगल को यूज करता हूँ। इन ट्राइंगल एडीसी एंगल सम का फार्मूला लगाऊंगा। इस एंगल को मैं क्या करता हूं, इस एंगल को एडीसी ही रखता हूं। ये मेरे पास एडीसी है, एंगल एडीसी, ये वाला मेरा एंगल एडीसी है। ये पूरा एंगल मेरे पास एडीसी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल है मेरे पास। तो 90 डिग्री प्लस एंगल एडीसी, एंगल एडीसी और प्लस ये 20 डिग्री, 180 डिग्री के इक्वल हैं। तो 90 और ये 110 हो गए। एंगल एडीसी प्लस 110 इज इक्वल टू 180। तो 110 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा उधर जाके, तो ये मेरे पास आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये मुझे पता चल गया, एंगल एडीसी 70 डिग्री है। तो ये मेरे पास 70 डिग्री आ गया, यहाँ मैं 70 डिग्री लिख दूंगा। तो ये एंगल मेरे पास पूरा एंगल 70 डिग्री है। ये मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये पूरा एंगल जो है एडीसी है, जो मैंने फाइंड किया, ये पूरा एंगल एडीसी है। ये पूरा एंगल एडीसी है, ये मैंने फाइंड कर लिया एडीसी। अब देखें, ये बीडीसी और एडीबी चूंकि इक्वल हैं, तो अगर मैं ये इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहूँ बीडीसी की, तो बड़े आराम से कर सकता हूँ। तो एंगल बीडीसी, बीडीसी 70 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, 35 डिग्री। तो ये मेरे पास निकल आया 35 डिग्री। दिस इज माय आंसर ऑफ पार्ट ए। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो अब यहाँ वाला जो एंगल था, ये देखें, ये वाला जो एंगल है ये कितना है, ये 35 डिग्री है। तो इसको मैं अब 35 डिग्री मेजर कर दूंगा, 35 डिग्री डिनोट कर देता हूँ, 35 डिग्री ये एंगल। तो अब इस ट्राइंगल में, बीडीसी ट्राइंगल में पार्ट 2 में मैं क्या करने वाला हूँ, पार्ट 2, ये मेरे पास पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैंने सीबीडी फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इस ट्राइंगल को मैं यूज करूंगा, ट्राइंगल डीबीसी। इन ट्राइंगल डीबीसी, इस ट्राइंगल में डीबीसी में ये ट्राइंगल, इसको मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ इस ट्राइंगल को। इस ट्राइंगल को मैं हाईलाइट कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, येलो ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ। इस ट्राइंगल में इस सीबीडी की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। तो सीबीडी प्लस ये 35 डिग्री जो मैं फाइंड कर चुका हूँ, और 20 डिग्री, इनको ऐड कर दूंगा तो 180 की इक्वल आ जाएगा।
तो इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ अब 35 डिग्री और 20 डिग्री को। तो 55 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो 55 को तो जाके मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो CBD मेरे पास निकल आया 125। तो वंस अगेन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। इस ट्राइंगल में ADC में, ये देखें ये ट्राइंगल थी मेरे पास ADC। इस ट्राइंगल में मैंने ये एंगल फाइंड किया था। सबसे पहले पार्ट ए में क्या करना है, BDC एंगल फाइंड करना है। BDC वाला ये वाला पोर्शन है BDC, ये वाला पोर्शन जस्ट फाइंड करना है। इस एंगल को BDC कहा गया है, ये फाइंड करना है। तो मैं इस बड़ी ट्राइंगल में ADC में, इस बड़ी ट्राइंगल ADC में ये 90 डिग्री है, इस पूरे एंगल को फाइंड कर लेता हूँ। तो इस पूरे एंगल को फाइंड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ये BDC एंगल निकल आएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल्स हैं। लिहाजा जो भी एंगल निकलेगा, जैसा मेरे पास यहाँ पे 70 डिग्री निकला, तो 70 डिग्री को मैंने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि उसने बताया हुआ कि ADB इक्वल है BDC के, यानी ये वाला पोर्शन इक्वल है इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन के। तो मैंने ये पूरा एंगल फाइंड कर लिया इस ट्राइंगल ADC से, जो कि यहाँ पे एंगल सम निकाल लगा के मैंने फाइंड किया। तो ADC मेरा पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल, ये मेरे पास 70 डिग्री निकल आया। अब चूंकि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल है एंगल के, ये एंगल ADB और एंगल BDC इक्वल हैं, यहाँ पे गिवन किया गया है। लिहाजा ये पूरा एंगल जो 70 डिग्री निकला था, इसको हाफ कर दिया तो हाफ ये बन गया और हाफ ये बन गया। लिहाजा ये इस तरह 35 डिग्री बन गया। तो BDC 35 डिग्री मैंने फाइंड कर लिया। अब इस येलो वाली ट्राइंगल के अंदर CBD एंगल भी मैंने फाइंड करना है। तो ये एंगल मेरा फाइंड किया हुआ है पहले से 35 डिग्री। तो 35 डिग्री प्लस CBD एंड प्लस 20 डिग्री, तो ये मैं यहाँ पे एंगल सम में लगाऊंगा तो मेरे पास ये एंगल CBD की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 125 आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में 6 क्वेश्चन ही मैंने शामिल किए थे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं वो आपके पास टाइम से पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।